एक कानून था केरल में जिसमें दलित महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, उन्हें नंगे रहना पड़ता था, स्तन नहीं, स्तन उनका खुला रहना चाहिए था। और हद तब हो गई कि टैक्स लगाया जाता था इस आधार पर कि छोटा स्तन है तो कम टैक्स दो, बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स दो। ये हिंदुस्तान के जो पुराना था, कहा कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। ना पहले का ऐसा कोई कानून, ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को। अगले 50 साल तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। आरक्षण क्यों है? क्योंकि जाति है। सबसे सिंपल है, जातीय खत्म कर दीजिए, आरक्षण का बवाले खत्म हो जाएगा। ना उन लोग नहीं कहेंगे नहीं जातीय रहना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी, तो बिहार का मुख्यमंत्री सोचिए उस राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल होता है। वो जब मंदिर में पूजा करने गए थे तो जाने के बाद मंदिर धुल दिया गया था। संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो। तो 3 तलाक जो है वो पुरुष को अधिकार दे रहा है, लेकिन इस अधिकार में न जाने कितनी महिलाओं की लाइफ खराब हो जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ में से जो तलाक बिद्दत है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जनता को लग रहा है 3 तलाक खत्म हो गया, अभी भी है। तलाक 3 टाइप का था, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो असंवैधानिक था, उसे दिया गया है, खत्म किया गया, न कि 3 तलाक है। ये आगे अनुच्छेद 25 में समझाएंगे, अभी तो अनुच्छेद 13 है। यानी ये जैसे पहले देखिए, पहले कानून था, एक एजुकेशन एक्ट आया था भारत में कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आज वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा? खत्म कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी हैं वो लागू रहेंगे बशर्ते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये 13 बहुत जरूरी है। और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारों ओर नहीं घूम सकते, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते। तो कहे सरकार ये न पढ़ रहे हो अनुच्छेद 13 कि आप ना पहले का ऐसा कोई कानून, ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर। इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी अनुच्छेद 13 को लेकर। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे, वरना इन लोग को अभी दे दिया जाता तो बेच खा जाते सब। तो ये उन्हें रोक के रखता है। यही बात आ जाता है आरक्षण। अब ध्यान से समझिएगा, आरक्षण शब्द आते ही हिंदुस्तान में 2 परंपरा चलती है। जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण सही है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उन्हें लगता है आरक्षण गलत है। ये दोनों एक दूसरे में किसी की बात नहीं सुनना चाहते। एक को कहता है खत्म करो, एक को कहता है नहीं करो। अरे भाई साहब, तनी दिमाग लगाओ। अगर आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट खुद खत्म कर देता। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर कोई चीज गलत है तो हम उसे खत्म कर देंगे। 3 तलाक खत्म हो गया कि नहीं? आरक्षण की बात देखिए, आरक्षण क्या है कि समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, ये कई वैरायटी के लोग रहते हैं। अब जैसे देखिए, आप ये 2 वैरायटी जो है थोड़ा सा नीचे रह गई, तो आरक्षण कहता है कि ये लोग जो आगे बढ़ गए हैं इन्हें आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोका है। थोड़ा इन्हें पुशबैक करके उठा दीजिए कि समाज एक जैसा रहे। ये जो लोग पीछे से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सोचिए ना आरक्षण कितना खराब होता है कि मूला कर्म एक कानून था केरल में जिसमें दलित महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, उन्हें नंगे रहना पड़ता था, स्तन नहीं, स्तन उनका खुला रहना चाहिए था। और हद तब हो गई कि टैक्स लगाया जाता था इस आधार पर कि छोटा स्तन है तो कम टैक्स दो, बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स दो। ये हिंदुस्तान के जो पुराना था, कहा जाता है कि मोर भी बड़ा
बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अपना पैर देख लेता है ना तो उसे भी शर्म आने लगती है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ मोर के पैर की तरह है। ये जैसे सती प्रथा हो गया, ये सब छुआछूत हो गया, ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो गया। तो कहा जाता है कि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये किसी आगे बढ़ रहे व्यक्ति को रोकता नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, जो पीछे है उसको कहता है कि तुम आगे चले जाओ। अब क्या होता है कि यहां पर इसको निगेटिव व्यू में आपको प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये गलत रहता तो फिर आपको क्या होता, वो सुप्रीम कोर्ट तो रोक ही देता। आपके हिसाब देखिए, बात बताते थे दुनिया में, अभी हिंदुस्तान की बात बताते हैं, अगले 50 साल तक आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट बोल चुकी है। मोदी जी भी बिहार में आए थे तो क्या बोले थे भाषण में, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। मनमोहन सिंह भी थे, खुद मोदी जी ने आरक्षण बढ़ाया है। संसद में जो आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था उसे संशोधन करके 2030 ले गए हैं। तो इसलिए आप किसी पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर आदमी को चुनाव जीतना है। तो अगर ये आरक्षण खत्म किया जाएगा ना तो चुनाव में भी हार सकते हैं। आरक्षण की जब बात आती है तो जो विरोध करते हैं, कभी कम से ये सोचिए कि आरक्षण क्यों है, क्योंकि जाति है। सबसे सिंपल है, जाति खत्म कर दीजिए, आरक्षण का बवाले खत्म हो जाएगा। नहीं कहते मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। भाई ना जातीय नहीं रहेगा तो आरक्षण देंगे किससे, तब फिर बचेगा गरीब कौन है, अमीर कौन है। तो यहां वो लोग नहीं कहेंगे नहीं जातीय रहना चाहिए, आरक्षणों नहीं रहना चाहिए। तो भाई आपसे ज्यादा समझदार सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज लोग हैं, वो इसे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, एक पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जिस समाज को आरक्षण प्राप्त है ना, उस समाज को मंदिर में घुसने पे रोक, मतलब भेदभाव किया जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जब थे जीतन राम मांझी, तो बिहार का मुख्यमंत्री सोचिए उस राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो जब मंदिर में पूजा करने गए थे तो जाने के बाद मंदिर धुल दिया गया था। ये क्या चीज है, ये है निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि उसको आप निगेटिव कर रहे हैं। और आरक्षण देना क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान कर रहा है। हम जो बता रहे हैं आपको संविधान के हिसाब से बता रहे हैं।